नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज स्पेशल टॉपिक राजनीतिक दल या राजनीतिक दल प्रणाली। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल न केवल राज शासन चलाते हैं बल्कि राजनीतिक गतिविधियों को प्रसारित भी करते हैं, राजनीतिक जागृति लाते हैं, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़े इसके लिए वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। विश्व भर में 3 प्रकार की राजनीतिक दल प्रणालियां प्रचलन में है। जो 3 प्रकार की राजनीतिक दल प्रणालियां प्रचलन में है उनमें एक होता है एक दलीय राजनीतिक प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम। इसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है, जो चीन में है। चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव लड़ सकती है। दूसरी है 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली। जो 2 दलीय प्रणाली है उसमें 2 दल ही चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे अमेरिका में है, यूएसए में और ब्रिटेन में। यूएसए में 2 दल जो है उसमें एक दल को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी। ब्रिटेन में भी 2 दलीय व्यवस्था है। एक दल को कहते हैं लेबर पार्टी, दूसरे को कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। और दुनिया में तीसरी जो राजनीतिक दल प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ पर अनेक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और ये भारत में है। जो राजनीतिक दल है वो किसको कहते हैं? तो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए स्वेच्छा से संगठित होते हैं, संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। तो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का जो समूह है और ये समूह जब राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए संगठित हो जाते हैं और संवैधानिक तरीके से सत्ता को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो उसी को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। और जैसा हम लोग कहे कि 3 प्रकार की प्रणाली प्रचलन में है। एक पार्टी प्रणाली चीन में है, 2 पार्टी सिस्टम यूएसए में है और मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में है। अब भारत में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव आयोग ने उसको 3 पार्टों में बांटा हुआ है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 ही पार्ट मुख्य रूप है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होते हैं, इस संबंध में कानून बनाने, नियम बनाने की शक्ति चुनाव आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोग ही कानून को बनाता है और कानून को लागू करता है, पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता प्रदान करता है। तो सबसे पहले है जो भारत में पार्टियां हैं उसमें एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी संख्या अभी 6 है। आम आदमी पार्टी जिसको आप बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम और छठा नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। ये 6 पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा है। और दूसरा है मान्यता प्राप्त राज्य दल और दूसरा है राज्य स्तरीय पार्टी। और राज्य स्तरीय पार्टी की संख्या बहुत अधिक है। जैसे द्रमुक है डीएमके, अन्ना द्रमुक है एआईएडीएमके, तेलुगु देशम है टीडीपी, शिवसेना है, असम गण परिषद है, मिजो नेशनल फ्रंट है। ये सब राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिला हुआ है। तो ये 2 तरह का मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टी भारत में है, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। अब
जो राष्ट्रीय दल है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या राज्य दलों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में उपयोग के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। जिस दल को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया और राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया हुआ है, उसको एक निश्चित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है और इस चुनाव चिन्ह में बदलाव नहीं किया जाता है। अब राष्ट्रीय पार्टी के लिए मान्यता के लिए क्या मापदंड है, ये परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आखिर राष्ट्रीय दल का मान्यता देने के लिए क्या नियम चुनाव आयोग बनाया हुआ है, किस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी, तो उसके लिए क्या टर्म कंडीशन चुनाव आयोग निश्चित किया हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रीय दल का मान्यता लेने के लिए जो चुनाव आयोग का मापदंड है, लोकसभा जिसको शॉर्ट में एलएस कहते हैं, विधानसभा जिसको एलए कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के आम चुनाव यानी जेई जनरल इलेक्शन में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों वीवी वैलिड वोट का 6% वोट लाना अनिवार्य है, सुरक्षित करता है। प्लस यह एक या अधिक राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। तो पहला शर्त है कि लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध वोट का 6% प्लस एक या अधिक राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। दूसरा है इसमें नियम, यदि वह जेई यानी जनरल इलेक्शन आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीट जीतती है 3 राज्यों से, तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 2% सीट 3 राज्यों से वह जीतता हो। और तीसरा है, यदि इसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त। ये 3 टर्म कंडीशन है पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। अब है राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या मापदंड है। तो चुनाव आयोग राज्य स्तरीय दल को मान्यता देने के लिए जो मापदंड निश्चित किया हुआ है, उसमें देखिए, पहला है, यदि वह राज्य में जेई से यानी कि जनरल इलेक्शन से एलए लोकसभा तक मतदान किए गए वैलिड वोट का 6% सुरक्षित करता है, तो यह संबंधित राज्यों के एलए में 2 सीटें जीतता है। तो देखिए कि यदि यह राज्य में जनरल इलेक्शन से एलए लोकसभा प्लस तक मतदान किए गए वैलिड वोट का 6% सुरक्षित करता है, तो यह संबंधित राज्य के एलए यानी लोकसभा में 2 सीटें जीतता है। या है फिर इसमें ध्यान दीजिएगा, या दूसरा है या में अथवा, यदि यह संबंधित राज्य से जनरल इलेक्शन से लोकसभा तक राज्य में मतदान किए गए वैलिड वोट का 6% सुरक्षित करता है, प्लस तो यह संबंधित राज्य से एलएस में 1 सीटें जीतता है। फिर यह है, तीसरा है, यदि वह संबंधित राज्य के एलए लोकसभा में जनरल इलेक्शन में एलए में 3% सीटें जीतता है या एलए में 3 सीटें जीतता है, जो भी अधिक हो। या देखिए, ये सब में या है अथवा। फिर है या में चौथा, यदि यह संबंधित राज्य से एलएस को जेई में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे किसी अंश के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है। चौथा यह है, यदि यह संबंधित राज्य से एलएस यानी लोकसभा को जनरल इलेक्शन में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है। या फिर यह है पांचवा, यदि यह राज्य में जेई जनरल इलेक्शन से एलएस यानी लोकसभा या राज्य के एलए विधानसभा में
राज्य में मतदान किए गए कुल वैलिड वोट का 8% सुरक्षित करता है। ये देखिए 5 में से कोई भी एक टर्म कंडीशन को अगर पूरा करता है जो पॉलिटिकल पार्टी, उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता प्रदान करेगा। आज के इस स्पेशल टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।